अगर चाहते हैं, हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं क्या आप लोग? हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो जीत हमारी होगी। यहां पर सुमित निर्देश है जो धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आज हल्द्वानी में है, लेकिन लगातार जैसा आपने कहा, सतीश ने कहा, इन्होंने कहा, सतीश देनवाल जी ने कहा कि हमें ब्लॉक स्तर तक जिस तरह का भ्रामक प्रचार, जिस तरह का दुष्प्रचार सोशल मीडिया के जरिए अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ये फैलाते हैं, तो हमें भी उसी तरह जनता के बीच में वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, ये बताना। सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग, बाजपुर के अपने क्षेत्र से काफी लोग आए, उनका भी स्वागत करता हूं। अपनी बहनों का स्वागत करता हूं कि आप लोग आए और आप लोगों ने अब 3:30 बज चुका है, लेकिन जो अगली कॉल होगी। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में राहुल गांधी के मामले में जिस तरह से उनकी सदस्यता गई है, जो कांग्रेसी है वो गुस्से में हैं, धरने कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। हल्द्वानी भी उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में एक सत्याग्रह यहाँ पर इस समय चल रहा है, जिसको भी हम लोग आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय भी है और इनके जिले के कांग्रेसी भी, आप इनको देख सकते हैं। कार्यक्रम का समापन करेंगे। मोटाबाग चाहे सोड़पकड़ से लेके अमगढ़ी तक पहले रामधुन गाएंगे और उसके बाद राष्ट्रगान के बाद इसका हम समापन करेंगे। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, नैनीताल के सभी साथी, नगर कांग्रेस के सभी साथीगण हमारे यहाँ पर आए हैं, तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और रामधुन गाएं कृपया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, हरि रे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब हम सब लोग राष्ट्रगान गाएंगे, क्योंकि हमारी काफी बहनों ने, साथियों ने, आज नवरात्र का व्रत भी है। आप सबको मां दुर्गा शक्ति दे और इस देश को, देश की आजादी को, इसको बरकरार रखने के लिए हम सबको, देश के कांग्रेस जनों को ताकत दे मां दुर्गा। इसके साथ अब हम गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे
जय कांग्रेस, जय भारत। आप सबको धन्यवाद। जा बोलून वहां आला तैयार रहा बिल्कुल। ये जो लंबो से लड़ाई जागर मस्त लागल सब लोग आया। सत्याग्रह समापन तो हुआ है, लेकिन मेरे साथ हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश हैं। रद्द होने का मामला आया है, लेकिन टेक्निकल बात यहां पर करूंगा। मामला कोर्ट ने फैसला दिया है और लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द हुई है। बीजेपी कह रही है कि सब कानून मुताबिक, कानून के और मैं आपको इतना भी बता दूं, इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी नहीं हुई है उस गतिविधि की। उसमें मेहुल चौकसी का नाम है, नीरव मोदी का नाम है, ललित मोदी का नाम है। ऐसी तो कोई बात है नहीं कि किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट करा गया। जिन लोगों ने बैंक चोरी करके यहाँ से भागे हैं, विजय माल्या का भी नाम है। तो ये तो मन घड़ंत कहानी बना के कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन हाँ, न्यायिक प्रक्रिया में हमने तो अग्नि परीक्षा पहले भी दी है। अगर हल्द्वानी वासियों की बात करूं, मेरा तो विश्वास है उच्चतम न्यायपालिका में ऑर्डर रद्द होगा, उनकी सदस्यता पुनः स्थापित होगी। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस जिस तरह से जा रही है तो जा ही रही है, और इसमें तुरंत उनकी देखिएगा आप, ये रिवर्स होगा। राहुल गांधी जी एकमात्र सांसद नहीं है, वो इस देश के मात्र एक केवल नेता नहीं है, वो एक पूरा मूवमेंट है। उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो अनेकों बलिदान देकर इस देश की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक ये लोग दे चुके हैं। ये क्या जेल से डरे? आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, कहा जा रहा है लोकतंत्र खत्म हो गया है। नहीं, वो तो क्या बोल, मेरे को कहने की जरूरत साफ विदित नहीं है। आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त नहीं है, लोकतांत्रिक ढांचे ध्वस्त नहीं है। तो आप देखिए, हर तरीके से दमन का इस्तेमाल करा जा रहा है। आप प्रदेश की बात कर लीजिए, अपने शहर की बात कर लीजिए, इस देश की बात कर लीजिए। चीन की सेना हमारे देश में घुस रही है और हमारे देश के लुटेरे हमारे देश से बाहर भेजे जा रहे हैं। ये इनकी व्यवस्था है, ये नया भारत है। नहीं, क्या लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर को सजा होती है? इस तरह की सजाएं तो अमूमन अदालतों में रोजाना होती हैं। अरे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी तो सजा हुई थी, बिल्कुल, वो भी तो जेल गई थी। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ था? इतिहास है। हम तो लोकतंत्र के मूल आधारों के लिए लड़ते रहेंगे। संविधान के संरक्षण के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बात वही है कि जिस तरह से अदालतों में रोजाना सजाएं होती हैं, उस बात को कहते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी को भी वो याद करते हैं, सजा उनको भी हुई थी, जेल वो भी गई थी, इस तरह की चीजें होती हैं। और मेरे साथ यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी हैं। मैं उनसे भी यहाँ पर सवाल करूँगा और बात करूँगा कि आखिर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मेरे साथ हैं। सत्याग्रह कर रहे हैं। जिस तरह अदालत ने फैसला दिया और लोकसभा ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया, आज उनके नेतृत्व में हल्द्वानी में सत्याग्रह हुआ है। तो मैं यहाँ पर यशपाल आर्य जी से बात करता हूँ और आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से कांग्रेसियों में गुस्सा है। जी यशपाल जी, राहुल गांधी की जिस तरह सदस्यता रद्द की गई है, भाजपा ही कह रहे हैं कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो गया है और कांग्रेस ये है कि कानून को धता बता रहे हैं, फिर लोकतंत्र को खतरे बता रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। जी देखिए, जिस तरह के देश का हालात हैं और जिस दौर से देश गुजर रहा है, ये सब जानते हैं। आज अघोषित इमरजेंसी है और जो के खिलाफ बोलता है, आवाज उठाता है, उसके खिलाफ तत्काल जो हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। और ये लगातार राहुल गांधी जी पर ये हमला हो रहा है। इस तरह के एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, जो कि और ताजा की गई है। ये अपने आप में एक अलग सा मामला दिखता है। प्रतिशोध और डर का भाव दिखते हैं।
जिससे राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की और लाखों लोगों से उनका जुड़ाव हुआ। धर्म, जाति, मजहब के लोगों से मिले, किसान, नौजवान, मातृशक्ति, बेरोजगार और समाज के लोग हैं जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उस सबसे मिले। एक विश्वास पैदा हुआ है लोगों के दिल में उनसे मिलने के बाद। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी उभर कर आए, देश की आवाज़ बने, केंद्र सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार समझती है कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति चाहे सदन में हो, जो कहा राहुल गांधी ने, सरकार जवाब देने से कतरा रही है। डिबेट्स में कहा करती थी, आज वो उनसे डरने भी लगी। आप ये क्या देखिए, क्या नहीं कहा उस परिवार के साथ, उस परिवार से राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा, बिल्कुल सोनिया गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा। उनको अपमानित किया गया, उनको ऐसा बोला गया जो हम हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे आचरण है, हम उसको बोल नहीं सकते। लेकिन सब बर्दाश्त किया उस परिवार ने, देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज उसी पर जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, जो स्वतंत्रता संग्राम में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो जेल में रहे 10-12 साल, फिर इंदिरा गांधी जी को देश के लिए वो कुर्बान हो गई। राजीव जब गांधी जी ने बलिदान दिया है, क्या ये बलिदान व्यक्त गया है? क्या उन लोगों का क्या इतिहास है? देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है, आप बताइए। एक आखिरी सवाल यहाँ पर यशपाल जी, जिस तरह से पार्टी के बड़ी लीडर खड़े होते थे, तो जो मुकाबले पर पार्टी हुआ करती थी वो डमी कैंडिडेट खड़ा करती थी ताकि वो जीत कर आए, उनके विचार संसद में, विधानसभाओं में रखे जाएं। लेकिन आज बड़े लीडरों की सदस्यता ही रद्द करने की परंपरा शुरू हो गई है। देखिए, 1978 में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, वो प्रस्ताव लाए इंदिरा जी के खिलाफ, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। जी, उनकी सदस्यता भी रद्द हुई। उसके बाद उन्होंने वापसी की, कांग्रेस ने वापसी की। ये दौर वही है, देश खत्म हो रहा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, देश खोखला होता है, आर्थिक रूप से खोखला हो चुका है। और इस वक्त जरूरत है देश को एकजुट करने की, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की, देश में डर भय खत्म करने की। तो कांग्रेस कर सकते, मतलब कांग्रेस वापसी करेगी, आप कह रहे हैं? कर सकते, बिल्कुल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी से बात कर रहे थे। उन्होंने कई 78 के मोरारजी देसाई का भी उन्होंने उदाहरण दिया, उसके अलावा कई और एग्जाम्पल भी दी है। उनका कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी उभर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस इन सवालों को उठा रही है, जाहिर है कि सत्ता सरकार के लोग उनसे डर रहे हैं, खौफजदा हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करूँगा और आज के इस मामले पर, आज जो सत्याग्रह हुआ है उस पर बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर मीमांसा आर्या हैं, कांग्रेस की एक कर्मठ कार्यकर्ता है, मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा और आज ये जो चल रहा है इस पर बात करूंगा। जी मीमांसा, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अदालतों में रोज़ाना आम लोगों के केस चलते हैं, सज़ाएं भी होती हैं, अपील भी होती है, लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, लेकिन राहुल गांधी जी को जिस तरह से सज़ा हुई है, उनकी सदस्यता रद्द हुई है, लोकतंत्र खतरे में आने की बात हो रही है। दूसरा, एक तरफ कांग्रेस के आपके वरिष्ठ लीडर कह रहे हैं कि बीजेपी खतरे में है, सत्ता उनकी खतरे में है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आप कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, क्या सोचते हैं? बिल्कुल, जो भी हमारे कांग्रेस का नेतृत्व कह रहा है, सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा खतरे में है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिला था, इतने विशाल तरीके से पूरे देश में हमारी यात्रा हुई और लोगों का जो समर्थन मिला है, उससे भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है। हमने उस समय भी देखा जब यात्रा चल रही थी, किस तरह से लगातार उनकी पोस्ट आ रही थी, किस तरह से उनके नेता तंज कसने में लगे थे, लेकिन किसी भी उसमें वो सफल नहीं रहे। और आज जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ये काम किया है कि राहुल गांधी जी की आवाज़ रोकने का काम किया है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि उनकी आवाज़ किसी भी तरह से रुकेगी। राहुल गांधी जी सिर्फ संसद ही नहीं, पूरे देश के और मैं मानती हूँ कि विश्व के भी नेता हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें बाहर भी विदेशों में बुलाया जाता है,
उसी के बाद से और भाजपा के नेता और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारे केंद्र सरकार का, वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। उन्हें डर है कि कहीं उनकी सरकार चले ना जाए, और मैं समझती हूँ उनकी जो उन्होंने काम किया है उससे उन्होंने और मजबूती दी है पार्टी को भी। और अच्छा, मीमांसा हल्द्वानी और जिला नैनीताल में आप भी जनता की आवाज़ उठाती हैं, धरने प्रदर्शन करती हैं, राहुल गांधी को सजा होती है, आपके मनोबल पर तो फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से? कि जब सीनियर लीडर के साथ ही हो रहा है तो आपके साथ भी कल पुलिस कर सकती है, प्रशासन सरकार कर सकती है। बिल्कुल। एक आम कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के भी बारे में इस समय मैं जानना चाहूंगा, क्या चल रहा है इस समय जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं? देखिए, मैं सभी के बारे में बताना चाहूँगी कि सभी बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारा नेता है, हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, वो डरे नहीं। और यही एक कांग्रेसी की असली पहचान है कि वो कभी भी डरता नहीं है, कि चाहे उनको जेल जाना पड़े, लेकिन गलत अगर हो रहा है तो गलत के खिलाफ बोलना हर कांग्रेसी ने सीखा है और आगे भी बोलते रहेंगे। अगर राहुल गांधी जी माफ़ी मांग लेते तो शायद हम लोग डरते और हम लोग शर्म करते, लेकिन हमें गर्व है कि हमारे देश के जो हमारे नेता है, हमारी पार्टी के नेता है, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और जेल जाने को चुना, लेकिन चुप नहीं रहे। ये बहुत ही गर्व की बात है और हम समझते हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छा नेता अपने लिए चुना है। और अगर देश की जनता, मैं मानती हूँ और आपके द्वारा भी गुजारिश करती हूँ कि देश की जनता को एक बार उन्हें मौका देना चाहिए कि जो व्यक्ति इतना निष्पक्ष तरीके से और बिना डरे आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, तो उनको एक बार देश का प्रधानमंत्री ज़रूर बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मीमांसा आर्या हैं, मनोबल टूटना तो छोड़िए, उनका कहना है कि ये गर्व का मामला है। सुमित हृदयेश हैं, वो इसी तरह से कहते हैं, हल्द्वानी के विधायक की जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, रोजाना इसकी मानगी देखने को मिल सकती है। तो कांग्रेसी गुस्से में है और ये हल्द्वानी का ही सत्याग्रह नहीं है। अगर आप पूरे देश में जाएंगे तो हर जगह पर कांग्रेसी, चाहे 4 हों, 10 हों, 100 हों, 500 हों, 1000 हों, आपको सत्याग्रह करते, धरने देते, पुतले फूंकते आपको नजर आ जाएंगे। कांग्रेसी गुस्से में है, गुस्से में आना उनका लाजमी है। जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, तो साथियों सदस्यता रद्द होने के मामले में कांग्रेसियों का ये हल्द्वानी में सत्याग्रह चल रहा था और हम ये दिखा रहे थे। बातें यहाँ पर निकली हैं, कहते हैं बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये कोई पहली बार मामला नहीं है कि किसी नेता ने भाषण दिया हो और उसके भाषण को कोड कर अदालत तक लेकर जाया गया हो। भाषण तो बहुत सारे लोग देते हैं, रोज़ाना देते हैं। नेता भाषण देकर ही चुनाव जीतते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जो परंपरा भाजपा ने शुरू करी है, अगर ये परंपरा आगे बढ़ी तो उससे भाजपा भी मुश्किल में आएगी। सभी दल तो मुश्किल में आ ही रहे हैं, क्योंकि जब अगर भाषण को कोड करके अदालतों तक लेके जाया जाएगा तो फिर ये परंपरा धीरे धीरे निचले स्तर पर भी चलेगी, गली मोहल्लों के कार्यकर्ताओं में भी चलेगी। ये सब कुछ फिर जो एक अभी तक राजनीतिक परंपरा रही है, ये